नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं मंजिल, वही पाते जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने कामों पर ध्यान दीजिए, सफलता आपके साथ है ही। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हो आपके सामने शनिवार 6 नवंबर 2021 का पंचांग और राशिफल लेकर। मित्रों और साथियों, राशिफल और पंचांग पर आऊं उससे पहले एक सूचना। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव। स्वागत है आपका श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। करिए दर्शन प्रभु के कि आपका कल्याण हो, आपका भला। मास्क लगा रहे, थोड़ी सी दूरी रहे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बात करते हैं आज के पंचांग की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2078, कार्तिक मास की 21 प्रविष्टि, सक्षम 1943, कार्तिक 15, तदनुसार शनिवार 6 नवंबर 2021, सूर्योदयकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल शाम 7:44। अगली तिथि तृतीया लग जाएगी। सूर्योदयकालीन योग शोभन योग है। योग का समाप्ति काल शाम 11:05। अगला जो योग है वो अतिगंड लगेगा। और सूर्योदयकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 9:28। अगला करण कोलव लगेगा। इस दिन का सूर्योदयकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनि, और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:39 है। उसके बाद अगला नक्षत्र ज्येष्ठा लग जाएगा और ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी बुध है। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और जो ग्रह योगा योग है, प्रातःकालीन जो लग्न है वो तुला लग्न है। लग्न में सूर्य, मंगल और बुध है। चंद्रमा और केतु वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति देव, शनिदेव मकर राशि में है। शुक्र धनु राशि में है और राहु वृषभ राशि में है। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर, इन ग्रह योगायोगों के आधार पर मैंने शनिवार 6 नवंबर 2021 का राशिफल तैयार किया है। नमो नारायण। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर 12:26 तक रहेगा। अवधि 43 मिनट की है और आज के दिन इन 43 मिनट कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त देवताओं और भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का चौगड़िया प्रातः 7:59 से लेकर प्रातः 9:21 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:48। अमृत का चौगड़िया दोपहर 2:48 लेकर शाम 4:10 तक रहेगा। आज का राहु काल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। और राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी। आप बात करते हैं यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 6 नवंबर आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है तो दाती महाराज की ओर से आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 6 नवंबर आपका जन्मदिन, तो 6 नवंबर आपका जन्मदिन, आपका मूलांक 6 हुआ और आपका जो स्वामी ग्रह वो शुक्र है। और शुक्र कला का प्रतीक है, रचनात्मक विचारों का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, विलासिता का प्रतीक है। तो आप कलात्मक और रचनात्मक विचार रखते हैं। सौंदर्य के प्रति आपका विशेष आकर्षण होगा। आप में सुरुचिपूर्ण और सलीकेदार कपड़े पहनने और बन ठन रहने की गहरी प्रवृत्ति होगी। भौतिक सुखों के प्रति आप विशेष आसक्त होंगे। विलासितापूर्ण जीवन जीते हुए अपने जीवन का आप आनंद उठाते हैं। आप दीर्घायु, बलवान, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं और दूसरों को सम्मोहित करने की कला आप में माहिर हैं। आप संगीत, चित्रकला, नृत्य, इसमें आपकी विशेष रुचि होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से आप उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं, परंतु अपने विचारों को कार्य रूप देने के लिए क्षमता आपसे अपेक्षाकृत कम होती है आपकी। इसलिए कई बार जीवन में आप पिछड़ भी जाते हैं। आप विश्वसनीय और शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति में एक रूपता नहीं रहती। आय से अधिक आपका खर्चा रहता है। आप अपने प्रयासों से धनी बनते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्या करें? शुक्रवार के दिन दूध का पेड़ा, दूध की जो मिठाई है, आटे की लोई में रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दी हर शुक्रवार को। जीवन में कैरियर और कारोबार को लेकर कोई समस्या नहीं, यह अद्भुत उपाय है। शुक्रवार दिन
खीर, दही, दूध, चावल ये गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो आपके जीवन की संपूर्ण बाधाओं और परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। नंबर 9, अब मैं बात करूंगा ज्योतिषीय सूत्रों की। 11वां भाव लाभ का भाव है, एकादश भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है। एकादश भाव में और तीसरे स्थान में, तीसरे भाव में, सास और पराक्रम भाव में बैठे मंगल की चर्चा कर रहा हूं। पुनः याद दिला रहा हूं कि 11वां भाव आय स्थान है, लाभ भाव है। इस भाव में बैठा कोई भी ग्रह हमेशा व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है। बैठने वाले ग्रह की प्रकृति किस प्रकार की है ये ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी होकर अपने ही घर में कोई ग्रह बैठा हो और उस ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जीवन में धन की प्राप्ति बड़ी सहजता से होती है। इस बात का ध्यान, किसी भी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में मंगल विराजमान हो तो जातक के लिए बहुत शुभ कारक होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है, सास और पराक्रम भाव है, संचार का भाव है। मंगल इस भाव में बैठने से शुभ परिणामों की प्राप्ति जातक को होती है, ऐसा मैंने देखा है, न मना रहे। अब बात करते हैं आपके राशिफल की, और ये राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण है और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में संचरण कर रहा है अष्टम भाव में। समय सावधानी का प्रबल संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है आज संयम और धैर्य से कोई भी निर्णय लें, क्योंकि अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। कोई भी निर्णय लेना भी आपके लिए इतना सहज नहीं होगा, इसलिए धैर्य और संयम से निर्णय लें और परिवार को साथ रहकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज शारीरिक और मानसिक तनाव है। ऋण आदि के लेन देन से नहीं बचे तो मोटा नुकसान भी है। विचारों की अस्थिरता की वजह से ऑफिस में, कारोबार में, परिवार में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, इसलिए विचारों को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। आज विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखें। दुर्घटनाओं को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, वाहन आदि को सावधानी से चलाएं, नशा नहीं करें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से आज अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। लापरवाही नुकसान दे सकती है। क्या करें, बहुत जरूरी है, चाहे वो पैसा हो, खर्चा हो, विचार हो, व्यवहार हो, थोड़े से संतुलन बनाकर चलिए। क्या ना करें, लिखित रूप में से कोई समझौता आज नहीं करें। आपका शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है और भाग्य मात्र आपके पक्ष में आज 35% लाभ का संकेत दे रहा है। परेशानी का संकेत है, लापरवाही नहीं करें। और आज मेष राशि वालों, हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। सप्तम भाव में अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ग्रह गोचर पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष द्वारा किए गए कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। परिवार में एकता और खुशी का वातावरण रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। आज नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि धन की आवक बढ़ेगी। पार्टनर के साथ व्यवहार में खुशी रहेगी और धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों के लिए आज खुशी का दिन है। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। क्या करें, अवरुद्ध कार्य को संपन्न करने का थोड़ा सा प्रयास करिए। नक्षत्र गणना सफलता का संकेत दे रही। क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपका पर्पल है और भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे। आज वृषभ राशि वालों, भगवान शिव की उपासना बड़ी शुभ रहेगी। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज यदि वृषभ राशि वाले लोग भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमस्कार। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव में अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। समय उत्तम रहेगा। समाज में बड़े लोगों से संबंध बनेंगे और ये संबंध आपके लिए बड़े कल्याणकारी और लाभकारी रहेंगे। विवेक, बुद्धि, बल और सूझबूझ से किए गए कार्य का परिणाम अच्छा होगा। परिवार में किसी विशेष कार्य को लेकर प्रसन्नता होगी। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे और नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। वे विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। क्या करें, आज धार्मिक यात्राओं का योग है, ऐसा नजर आ रहा है। ऐसी अवस्था में स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा पे नहीं जाए तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें,
अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग क्रीम है और भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के मंदिर में जहां गणपति विराजमान हो वहां हरी इलायची भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। शिव परिवार के साथ गणपति जहां विराजमान हो हरी इलायची का अर्पण करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, पंचम भाव में अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है आज, और चंद्रमा का यह संचरण अनुराधा नक्षत्र में इस बात का संकेत दे कि धन की प्राप्ति होगी, कारोबारी मसले हल होंगे, नौकरी में अनुकूलता आएगी, जॉब को लेकर जो उठापटक है उसमें कमी आएगी, खर्चे पूरे होंगे, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक और सामाजिक कार्य को संपन्न करने में आप सफल होंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। हाँ, लेकिन व्यवसाय नौकरी में थोड़ा सा संयम और धैर्य की आवश्यकता जरूर होगी। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज आप क्या करें, कार्य क्षेत्र में अपनों का साथ बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है और भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कर्क राशि वाला ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण है और चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि आज सावधानी अपेक्षित है। भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होने से घर में परेशानी है। आज प्रॉपर्टी, मशीनरी, वाहन, घर में पूंजी निवेश करना आपके लिए कष्ट और हानि का संकेत दे रहे हैं। आज मानसिक और शारीरिक तनाव भी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी और माता के रिश्तों को लेकर भी थोड़ा सा उठापटक है, लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। क्या करें, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो वयोवृद्ध लोग हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना बड़ा शुभ रहेगा। क्या ना करें, वाणी और व्यवहार को प्रतिकूल नहीं बनाए। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग हरा है और भाग्य आपके पक्ष में मात्र 40% लाभ का संकेत दे रहा है। सावधानी अपेक्षित है। और आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल और गुड़ डालकर जल अर्पित करना भगवान सूर्य को बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण अनुराधा नक्षत्र में है और अनुराधा नक्षत्र में तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण साहस और पराक्रम में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। रुके हुए सारे काम बनेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा, कार्य स्थल पर आपकी स्थिति आपके अनुकूल होगी और आपका वर्चस्व बढ़ेगा और सारे विवादित मामले सुलझेंगे और मनोबल ऊंचा बना रहेगा। साहस और पराक्रम द्वारा धन की प्राप्ति के प्रबल योग है। धार्मिक यात्रा भी है और सुख और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पारिवारिक वातावरण बड़ा अच्छा रहेगा और पारिवारिक वातावरण अच्छा रहने की वजह से पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। क्या करें, अपनों की मदद करिए थोड़ा। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में रुकावट नहीं डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद और भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कन्या राशि वालों अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और मां भगवती के चरणों में आज पीले पीले फल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। दूसरे भाव में अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आज तुला राशि वालों को इस बात का संकेत दे रहा है कि भाई समय तो ठीक है, परिवार आपके साथ रहेगा, कुटुंब रिश्तेदार आपको सहयोग करेंगे, आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका, आपकी सूझबूझ आपको कारोबार, नौकरी और व्यवसाय में उत्तम फलों की प्राप्ति कराएगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, अपनों के साथ आमोद प्रमोद, घूमने फिरने और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे तो अच्छा रहेगा और कुटुंब और परिवार की प्रति कानों के कच्चे नहीं रहना है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें, व्यर्थ का अर्थ हानि नहीं करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग नीला है और भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। आज तुला राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है, मनोबल अच्छा रहेगा, साहस बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और जहां आप काम करते हैं आपकी प्रशंसा भी होगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आएगी और आप खिले खिले से रहेंगे चारों ओर से, क्योंकि ग्रह गोचर अनुकूल है। प्रयासों द्वारा कार्य संपन्न होगा, धन लाभ की स्थिति अच्छी होगी, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, यात्रा अच्छी रहेगी और यात्रा में लाभ भी रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन
शुभ, अनुकूल और सफलता से भरा हुआ है। आज भेंट और उपहार मिल सकती है, तोहफा मिल सकता है भाई, पारितोषिक मिल सकता है भाई। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या न करें? कोई भी कार्य अधूरा न छोड़िए। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग मैरून है और भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी की श्री चरणों में ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते चमेली का तेल का चौमुखा दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। नमन बात करते हैं धनु राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण, वो भी अनुराधा नक्षत्र में। बहुत जरूरी अपने कर्मों के प्रति सजग रहना। कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पछताना पड़े। अपनों के साथ, गैरों के साथ और दुश्मनों के साथ भी, शत्रु के साथ भी आज अनैतिकता का व्यवहार नहीं करिएगा। किसी के प्रति अनैतिकता का व्यवहार आपको मुसीबत में डाल सकता है। कर्मों में शुद्धिकरण आपका बहुत जरूरी है। अस्पताल को लेकर, अस्पताल के खर्चों को लेकर संकेत नजर आ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। सितारा की चाल प्रतिकूल है भाई, भागदौड़ है, परिश्रम है, लेकिन उतनी सफलता नहीं जितनी मिलनी चाहिए। तनाव है, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, चिकित्सा पे धन खर्च है भाई। पारिवारिक एकता को बनाए रखना आवश्यक होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वाणी में थोड़ा सा संयम रखें। विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नहीं नजर आ रहा है। परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें? समय और धन का सदुपयोग करें। क्या ना करें? नवीन कार्यों में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पीला है और भाग्य आपके पक्ष में मात्र 45% लाभ का संकेत रहा है। लापरवाही। और आज धनु राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, 11वें भाव में अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। समय उत्तम होगा, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नवीन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर को लेकर आज अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में भी, प्राइमरी शिक्षा में भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? अपनों की बात को महत्व दें थोड़ा सा। क्या ना करें? फिजूल खर्ची नहीं करें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग काला है और भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज शनि भगवान के श्री चरणों में शुद्ध सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 10वें भाव में अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण लाभ, सफलता और खुशियों का संकेत दे रहा है। अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, समय अनुकूल है, मनोकामना पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा और राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सरकारी कार्य संपन्न होगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। शनि संबंधों में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे, वातावरण अच्छा मिलेगा, बीमारी कोई ऐसी उसे पीछा छूटेगा, परिवार का साथ मिलेगा। आर्थिक परेशानियों की वजह से शिक्षा में जो उठापटक थी वो भी समाप्त होगी। क्या करें? थोड़ा सा सामाजिक होना बहुत जरूरी, रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी, अपनों का साथ देना बहुत जरूरी। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आज आपके लिए ग्रे है और भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करेगा मिश्री डालकर, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी, संतान पक्ष को लेकर भाग्य चलेंगे और पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता के साथ रहने का मौका मिलेगा और पिता संबंधी जो उठापटक थी, जो व्यवहार में लेकर या किसी वजह से कलह था पिता और पुत्र के, उसमें कमी आएगी। भाग्य आपके पक्ष में करेगा, धन तो मिलेगा ही, कारोबार में सफलता मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक अफसरों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन 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 मित्रों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? नए प्रस्ताव कोई आ रहा है उस पर विचार करें। क्या ना करें? सरकारी अधिकारी से उलझन पैदा नहीं हो ऐसा प्रयास करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आपके लिए पर्पल और भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। आज मीन राशि वालों, अपने भाल पर पीले चंदन का टीका लगाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन आ रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो गणना नक्षत्रों के आधार पर था। और पुनः निवेदन, मैंने विचार रखा, लादने का मेरा स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमन आ रहे। अब मैं जो आप व्हाट्सअप करते हैं उन व्हाट्सअप के सवालों का जवाब है। आपके सवालों का जवाब है, पटना से हैं ये और पटना से रणजीत हैं। और रणजीत जी का कहना है कि दाती महाराज शनि भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कोई उपाय बताएं।
कर्मों का शुद्धिकरण बहुत है। बिलीव योर कर्म, अपने कर्मों में विश्वास करें और अपने कर्मों का शुद्धिकरण करें। यह है भगवान शनि को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम तरीका। उपाय क्या है? तो माता पिता के प्रति श्रद्धावान होना, माता पिता की सेवा करना, आचरण अच्छा रखना और राष्ट्र के प्रति वफादार। और जब भी मौका मिलता है ओम शम शनिश्चराय नमः। वैसे आज शनिवार का दिन है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव का श्री चरणों में तेल अर्पित करिए और सरसों का तेल निर्धन गरीब किसी विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार कुछ शनिवार करके देखेगा, प्रभु की अपार कृपा आपको मिलेगी। नमो नारायण। और ये सवाल भी पटना से रणजीत का ही है कि आमाशय को लेकर तकलीफ है, पेट में आमाशय को लेकर, मतलब कि जो भी खाता हूं तुरंत मुझे बाथरूम जाना में दस्त लगते हैं, दस्त नहीं रुकता है, तुरंत डॉक्टर को दिखाई भाई। पार्लियामेंट, पेट हमारा पार्लियामेंट है, पूरा राष्ट्र इसे ऐसे हमारा पूरा शरीर पेट से ही संचालित। पार्लियामेंट राष्ट्र को संचालित करता है और पेट हमारी पूरी शरीर को संचालित। पेट में परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। आप नुस्खा पूछते हो तो बरगद की जो लाल लाल 5 लाल कोंपले नहीं होती, 5 या 7 ले लीजिए। 10 ग्राम मिश्री में पीसकर आधा कप मुनक्के का उबला, मुनक्का नहीं होता है, उसमें 5-7 मुनक्का डालिए, आधा कप उबले हुए मुनक्का का ठंडा करिए, उस पानी को लीजिए और इस कॉम्प्लो को उसमें घोलकर पिला दीजिए। गर्मी शांत हो जाएगी, दस्त रुक जाएगी। ये अद्भुत नुस्खा है, मानो न मानो आपकी मर्जी। कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं।